भाकर का जन्म 18 फरवरी 2002 को झज्जर जिले के गोरिया गांव में हुआ। उनके पिता रामकिशन भाकर मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर हैं और माता सुमेधा भाकर स्कूल प्रिंसिपल रह चुकी हैं। बचपन से ही मनु खेलों में रुचि रखती थी। स्कूल में उन्होंने टेनिस, स्केटिंग, थैंगता मार्शल आर्ट और मुक्केबाजी जैसे कई खेलों में भाग लिया और कई प्रतियोगिताएं जीती। अपने परिवार की प्रेरणा और समर्थन से सीखती खेलती मनु ने 14 साल की उम्र में निशानेबाजी को अपना लक्ष्य बनाया। 15 वर्ष की आयु में मनु ने राष्ट्रीय स्तर पर धमाका किया। राष्ट्रीय खेलों में कई स्वर्ण पदक जीतकर वे भारत की टॉप महिला शूटर बन गई। इसी दौरान उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी और 2021 में दिल्ली के लिटिल श्रीराम कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। परंतु मनु का असली सफर तब शुरू हुआ जब उन्होंने इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू किया। वर्ष 2018 में मनु भाकर ने अपने करियर की पहली बड़ी सफलता हासिल की। इस तस्वीर में मनु सिडनी में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप के दौरान गोल्ड मेडल के साथ मुस्कुरा रही है। उसी साल उसे गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक मिला, जिसमें उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में 304 और फाइनल में 240 अंकों का नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया। इसके बाद ब्यूनस आयर्स में हुए 2018 के युवा ओलंपिक खेलों में भी 16 साल की उम्र में उसने स्वर्ण पदक जीता, जिससे वह भारत की पहली महिला शूटर बनी जिन्होंने युवा ओलंपिक का स्वर्ण पदक हासिल किया। 2018 के बाद से मनु ने निरंतर सफलता की राह चुनी। जल्द ही उन्होंने जूनियर वर्ल्ड कप सिडनी में भी गोल्ड मेडल जीता और 16 साल की उम्र में दुनिया की सबसे युवा भारतीय शूटर बनी, जिसने विश्व कप गोल्ड जीता। अगले वर्ष 2019 में मनु ने दिल्ली में हुए ISSF वर्ल्ड कप के मिश्रित टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। वहीं म्यूनिक में आयोजित विश्व कप के सद्देर एनएम एयर पिस्टल स्पर्धा में उन्होंने चौथा स्थान हासिल कर 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन इस दौरान उनकी बंदूक की नोक कमजोर पड़ने की वजह से पिस्टल जाम हो गया, जिससे वह फाइनल मैच नहीं खेल सकी। यह घटना उनके लिए एक कड़वा अनुभव थी, पर मनु ने हार नहीं मानी। टोक्यो ओलंपिक 2020, जो कोविड के कारण 2021 में हुआ, में मनु को नई चुनौतियां मिली। क्वालिफाइंग राउंड के दौरान PDMN और 25 फ्लामास्टर एयर पिस्टल इवेंट में उनकी बंदूक फिर से खराब हो गई और वह फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मिक्स टीम स्पर्धा में भले ही क्वालिफाइंग टॉप स्कोर रहा, लेकिन अगले दौर में टीम मात्र 8वें स्थान पर रह गई। टोक्यो की यह निराशा उनके लिए भी मुश्किल भरी थी, लेकिन मनु हार कर बैठने वाली नहीं थी। उसने भगवत गीता के उपदेशों से प्रेरणा ली और अपने लक्ष्य पर पुनः ध्यान केंद्रित किया। हार के बाद मनु ने खुद को और भी कठिन प्रशिक्षण के लिए तैयार किया। 2023 में उन्होंने अपने पुराने गुरु जसपाल राणा के साथ फिर से हाथ मिलाया और पेरिस 2024 की तैयारी शुरू की। राणा ने उनको हर रोज ओलंपिक मैच की जैसी थकान झेलाते हुए सख्त प्रशिक्षण दिया, जिससे उनके प्रदर्शन में धार आई। 2022 की एशियाई खेलों में मनु ने फिर से देश का नाम रोशन किया। हांगझोउ में महिला 25 वेट पिस्टल टीम इवेंट में श्रेय अपना मनु अर्थुराज सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। पेरिस 2024 में अपनी मेहनत का फल मनु को मिला। इस चित्र में पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक लिए मुस्कुराती मनु। महिलाओं की तन में एयर पिस्टल इवेंट में उन्होंने कांस्य पदक जीता। यह उनका और देश का बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल था। भारत की पहली महिला निशानेबाज जो ओलंपिक पदक जीत सकी। इसके 2 दिन बाद मिक्स 10 एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में मनु और सारबजोत सिंह ने कांस्य पदक जीता। इस जीत से मनु स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बनी जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते।